नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश का ट्रांसलेशन। इंग्लिश का ट्रांसलेशन ये है कि ट्रांसलेशन आपको करना, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, यानी हम इंग्लिश के वाक्य को हिंदी में अनुवाद करेंगे। और ट्रांसलेशन किस प्रकार के हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन है। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हमको हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए, मेरा पहला वाक्य है, राम डिड नॉट गो टू मार्केट। तो हम हमेशा जो है एक एक शब्द की हिंदी बताते हैं। अगर इंग्लिश का वाक्य होगा तो हम एक एक शब्द की हिंदी बताएंगे। अगर इंग्लिश हिंदी का वाक्य होगा तो एक एक शब्द की इंग्लिश बताएंगे। अगर इंग्लिश का वाक्य है तो एक एक शब्द की हिंदी बताएंगे। और उसके बाद उसको किस क्रम में हमको रखना है वो भी बताएंगे। उसके बाद उसका पूर्ण रूप से हिंदी से इंग्लिश बताएंगे, या इंग्लिश का होगा तो हिंदी बताएंगे। तो हमारे YouTube चैनल में बने रहे। नए हो तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और कमेंट भी करें और शेयर करें। तो चलिए देखें, पहला वाक्य कैसा है, राम डिड नॉट गो टू मार्केट। तो सबसे पहले हम एक एक शब्द की देखिए, वाक्य ये इंग्लिश का है इसलिए हम एक एक शब्द की हिंदी लिखेंगे। तो राम मिस होता है राम, राम मिस होता है राम, डिड नॉट मिस नहीं, देखिए यहाँ आई छूट गया था, HINDI हिंदी। तो देखिए, राम मिस राम होता है, डिड नॉट मिस नहीं। देखिए, डिड ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ सहायक क्रिया लगती है। और गो मिस होता है जाना, ठीक है, जाना। और टू द मार्केट मिस होता है बाजार, बाजार, ठीक। अब देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा का ये होता है कि कार्य होकर समाप्त हो जाता है। अगर नेगेटिव वाक्य होगा तो भी वो समाप्ति का संदेश ही बताएगा। तो देखिए, राम बाजार नहीं गया, ठीक है, जाना आबलिक गया। तो इसका हिंदी क्या होगा, राम बाजार नहीं गया, ठीक है। राम डिड नॉट गो टू द मार्केट, राम डिड नॉट मिस नहीं, गो मिस जाना या गया। और देखिए, टू द मार्केट मिस बाजार, राम बाजार नहीं गया। ये था पहला वाक्य। अब देखिए इसके बाद दूसरा वाक्य कैसा है। हम इसी स्थान पर इसको साफ करके मिटा के फिर लिखेंगे। दूसरा वाक्य है, यस सी डिड नॉट, शी डिड नॉट प्ले विथ ए डॉल, PLAY प्ले विथ ये डॉल, DOLL डॉल, ठीक है। शी डिड नॉट प्ले विथ ये डॉल। देखिए, सी मिस होता है वह, ये वाक्य स्त्रीलिंग है। सी का प्रयोग स्त्री के लिए होता है और सी का हिंदी होता है वह। और डिड नॉट मिस नहीं, डिड नॉट मिस नहीं, प्ले मिस खेलना, खेलना आबली खेला, ठीक। अब विथ मिस होता है से या साथ, विथ मिस होता है से अगले साथ। और ए मिस होता है एक,
और डॉल मीन्स होता है गुड़िया। डॉल मीन्स होता है गुड़िया। देखिए सी मिस हुआ, डिड नॉट मिस नहीं, और प्ले मिस खेलना या खेला, और सी विथ मिस से या साथ होता है, ये मिस एक, और डॉल मिस गुड़िया। तो वह एक गुड़िया के से नहीं खेलती थी। वह एक गुड़िया से नहीं खेलती थी। ठीक है, खेलती थी। या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वह एक गुड़िया के साथ नहीं खेलती थी। ठीक है, आप चाहे इसको लिखें, वह एक गुड़िया से नहीं खेलती थी, या आप इसको भी लिख सकते हैं, वह एक गुड़िया के साथ नहीं खेलती थी। दोनों का मतलब यही, दोनों का मतलब सेंस यही होता है कि शी डिड नॉट प्ले विथ ए डॉल, वह एक गुड़िया से नहीं खेलती है, या वह एक गुड़िया के साथ नहीं खेलती है। विथ मिथ से या साथ दोनों होता है। तो ये था दूसरा वाक्य। अब देखिए इसके बाद तीसरा वाक्य कैसा है, लेकिन हम इसी को हटा के इसी के स्थान पे तीसरा वाक्य लिखेंगे। तीसरा वाक्य है, आई डिड नॉट go to the garden. I did not go to the garden. I did not go to the garden. I did not go to the garden. देखिए आई मिस होता है मैं, आई मिस होता है मैं, और डिड नॉट मिस नहीं, और गो मिस, गो टू मिस होता है जाना या गया, और द गार्डन मिस होता है बगीचा। ठीक है, आई डिड नॉट मिस नहीं, मैं नहीं, वो मिस गया, और द गार्डन मिस बगीचा, मैं बगीचे को नहीं गया। मैं बगीचे को नहीं गया, मैं बगीचे को नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू द गार्डन, मैं बगीचे को नहीं गया। आई मिस मैं, डिड नॉट मिस नहीं, गो टू मिस जाना या गया, द गार्डन मिस बगीचे को, मैं बगीचे को नहीं गया। एक था तीसरा वाक्य। अब देखिए इसी के बाद चौथा वाक्य देखिए कैसा है। ये था तीसरा वाक्य। अब देखिए चौथा वाक्य कैसा है। चौथा वाक्य है ही
did he did not go to Kanpur. Go to Kanpur. He did not go to Kanpur. अब देखिए ही मिस होता है वह और डिड नॉट मिस नहीं और गो टू मिस होता है जाना या गया, जाना ऑब्लिक गया और कानपुर मिस कानपुर होगा। ठीक, ही मिस हुआ, डिड नॉट मिस नहीं, गो मिस जाना या गया, टू कानपुर मिस होते कानपुर। अब देखिए इसकी हिंदी क्या होगी, वह कानपुर नहीं गया, वह कानपुर नहीं गया। ठीक है, ही मिस हुआ, डिड नॉट मिस नहीं, गो टू मिस गया या जाना, कानपुर मिस कानपुर, वह कानपुर नहीं गया। तो ये तो था चौथा वाक्य। अब देखिए इसके बाद पांचवा वाक्य कैसा है। पांचवा वाक्य देखिए, पांचवा वाक्य है सी डिड नॉट reach reach देखिए सी डिड नॉट रीच द स्कूल इन द टाइम। देखिए सी मिस हुआ होता है, वह स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है। सी ये स्त्रीलिंग वाक्य है तो सी मिस होगा वह, और डिड नॉट मिस नहीं, और रीच मिस पहुंची, और द स्कूल मिस स्कूल या विद्यालय, स्कूल या विद्यालय। इन द टाइम मिस होता है समय से, इन द टाइम मिस होता है समय से। ठीक है, तो देखिए सभी शब्दों की इंग्लिश की हिंदी हो गया है। अब हमको इसको हिंदी में ठीक से लिखना है। तो सी मिस हुआ, डिड नॉट मिस नहीं, रीच मिस पहुंची, द स्कूल मिस स्कूल या विद्यालय, इन द टाइम मिस समय से, वह स्कूल समय से नहीं पहुंची, वह समय से स्कूल नहीं पहुंची, वह समय से स्कूल नहीं पहुंची। ये था पांचवा वाक्य।
शी डिड नॉट रीच द स्कूल इन द टाइम, वह समय से स्कूल नहीं पहुंची। सी मिस, वह डिड नॉट मिस नहीं, रीच मिस पहुंची, द स्कूल मिस स्कूल या विद्यालय, इन द टाइम इस समय से, वह स्कूल समय से नहीं पहुंची या वह समय से स्कूल नहीं पहुंची। तो ये था पांचवा वाक्य। अब इसके बाद देखिए छठवां वाक्य कैसा है, लेकिन इसको पहले हटा के तब। छठा वाक्य देखिए, माई फादर डिड नॉट गो, माई फादर या फिर THER, माई फादर डिड नॉट, माई फादर डिड नॉट, माई फादर डिड नॉट गो फॉर ये वॉल, गो फॉर ये वॉल, WALK वॉल। माई फादर डिड नॉट गो फॉर ये वॉल, माई फादर डिड नॉट गो फॉर ये वॉल। वॉल के बाद है स्टरडे, YESTERDA, स्टरडे। ठीक है, देखिए माई फादर मिस होता है मेरे पिता, माई फादर मिस होता है मेरे पिता, माई फादर मिस होता है मेरे पिता। अब देखिए डिड नॉट मिस होता है नहीं, नॉट मिस नहीं होता है, डिड है इसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया। और गो मिस जाते हैं, गो मिस जाना या जाते हैं या गए। और फार ये वाल्क मिस टहलने, फार ये वाल्क मिस टहलने। और स्टरडे मिस होता है कल, ये होता है बीता हुआ कल के लिए। ठीक है, तो मेरे पिताजी टहलने नहीं जाते हैं, लेकिन कल है तो देखिए मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी कल, मेरे पिताजी कल ठीक है, मेरे पिताजी कल टहलने नहीं गए थे। और इसको इस दूसरी प्रकार से इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या कल मेरे पिताजी, कल मेरे पिताजी कल मेरे पिताजी टहलने नहीं गए। ठीक है, कल मेरे पिताजी टहलने नहीं गए। और एक था छठा वाक्य। अब इसके बाद है सातवां वाक्य।
सातवां वाक्य देखिए कैसा है। His brother did not beat Mohan. Yes, his brother did not. His brother did not beat Mohan. ठीक है। हिज ब्रदर मीन्स होता है उसका भाई, उसका भाई। डिड नॉट मीन्स नहीं, डिड नॉट मीन्स नहीं। और बीट मीन्स होता है पीटना, पीटना। और मोहन मीन्स मोहन। ठीक है। अब देखिए इसकी हिंदी क्या होगी। उसका भाई, उसका भाई मोहन को, मोहन को, उसका भाई मोहन को नहीं पीटा। ठीक है। उसका भाई मोहन को नहीं पीटा। हिज ब्रदर डिड नॉट बीट मोहन। हिज ब्रदर मीन्स उसका भाई, डिड नॉट मीन्स नहीं, और बीट मीन्स पीटा, मोहन मीन्स मोहन को, उसका भाई मोहन को नहीं पीटा। ये था सातवां वाक्य। अब देखिए इसके बाद आठवां वाक्य कैसा है। आठवां वाक्य देखिए। The child did not drink. The child did not. The child did not. The child did not drink. The child did not drink milk. ठीक है। The child did not drink the milk. मिल्क। देखिए द चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, द चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। डिड नॉट मीन्स नहीं, और ड्रिंक मीन्स पिया, पीना, पीना। और ड्रिंक मीन्स, वो ड्रिंक मीन्स पीना, मिल्क मीन्स दूध। ठीक है। तो द चाइल्ड डिड नॉट ड्रिंक मिल्क। देखिए द चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, डिड नॉट मीन्स नहीं। ठीक है। तो द चाइल्ड मीन्स बच्चा, डिड नॉट मीन्स नहीं, ड्रिंक मीन्स पीना या पिया, मिल्क मीन्स दूध। बच्चा दूध नहीं पीता था। बच्चा दूध नहीं पीता था।
ठीक है, ये था 8वां वाक। अब इसके बाद है 9वां वाक। 9वां वाक है, श्याम नेवर टोल्ड एलाई। देखिए श्याम में होता है श्याम, और नेबर मिस होता है कभी नहीं। नेबर मिस होता है कभी नहीं। टोल्ड मिस होता है बोलना, और ये लाई मिस होता है झूठ। ठीक है, श्याम में श्याम, नेवर मिस कभी नहीं, टोल्ड मिस होता है बोलना, और ये लाई मिस होता है झूठ। अब देखिए यहाँ पे क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगा है टोल्ड, यहाँ लगा है नेवर। एक बात ये ध्यान से सुन लीजिए, जान लीजिए, याद कर लीजिए कि जहाँ वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में जहाँ नेवर का प्रयोग होता है वहाँ क्रिया का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और इसके अतिरिक्त डिड नॉट का जहाँ प्रयोग होता है तहाँ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। टोल्ड मीन्स बोलना। ठीक है, अब देखिए इसकी हिंदी क्या होगी। श्याम कभी झूठ नहीं बोलता था। श्याम कभी झूठ नहीं बोलता था, या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, श्याम कभी झूठ नहीं बोला। ठीक है, दोनों सही है। श्याम कभी झूठ नहीं बोलता था, या आप इस प्रकार लिख सकते हैं, श्याम कभी झूठ नहीं बोला। श्याम नेवर टोल्ड ए लाई, श्याम नेवर टोल्ड ए लाई। श्याम मिस श्याम, नेवर मिस कभी नहीं, टोल्ड मिस बोला, ए लाई मिस झूठ, क्या श्याम कभी झूठ नहीं बोला। अब ये है 9वां वाक। इसके बाद अंतिम लास्ट का वाक है 10वां वाक है। देखिए कैसा है। You did not come here yesterday। 10वां वाक है, आज का लास्ट व अंतिम वाक है। You did not, ठीक है, you did not come, you did not come here yesterday। yesterday, ठीक है। You did not come here yesterday। अब देखिए you मिस होता है तुम, और did not मिस होता है नहीं। अब कम मिस होता है आना, और हियर मिस होता है यहाँ, और yesterday मिस होता है कल। ठीक है, अब देखिए इसकी हिंदी कैसे होगी।
तुम यहाँ कल नहीं आए। तुम यहाँ कल नहीं आए। या आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कल तुम यहाँ नहीं आए। ठीक है, तुम यहाँ कल नहीं आए। या इस प्रकार भी सकते हैं, कल तुम यहाँ नहीं आए। बस आज का क्लास समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे कुछ नए एपिसोड में। कल होगी मैथ की क्लास। लेकिन चलते चलते एक लास्ट में छोटा सा निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो मैं लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।